मंडला जिले के कोटवार संघ से सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम अपनी मुख्य मांगों को लेकर मंडला कलेक्टर के हाथों ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने पहुंचे कोटवारों का नेतृत्व करते जिला अध्यक्ष भैयालाल धुर्वे, उपाध्यक्ष शंकर दास परिवार एवं अमृतलाल दहिया ने बताया है कि 24 फरवरी को प्रदेश के समस्त जिलों में ज्ञापन सौंपा जा रहा है। इसी कड़ी में बंजर क्लब से रैली के रूप में चलकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। सौंपे गए मांग पत्र में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दर्जा देने, सेवा भूमि का मालिकाना हक दिए जाने, इस मांग को पूरी करने की प्रक्रिया में देर की स्थिति में कलेक्टर दर पर वेतन दिए जाने, ग्रामीण से शहरी क्षेत्र बनते जाने वाले क्षेत्रों के कोटवारों को नगर परिषदों में कार्य दिए जाने, किसी गांव में एक से अधिक कोटवार होने पर एक सभी को काम पर रखे जाने तथा कार्य विभाजन अनुभव और योग्यता रखने वाले कोटवारों को राजस्व विभाग के रिक्त पदों की नियुक्ति में प्राथमिकता दिए जाने आदि मुख्य मांग शामिल रहे। उपरोक्त मांगों को लेकर 50 वर्ष से धरना प्रदर्शन ज्ञापन का सिलसिला लगातार जारी है। बावजूद इसके अब तक सरकार संज्ञान में लाकर मांग पूरी करने का मन नहीं बना पा रही है, जिसके कारण कोटवारों के परिवारों में भारी आर्थिक तंगी बनी की बनी रहती है। इस मौके पर संतोष परते, मीनाबाई, सुहागवती, गंगा उइके, रमेश सोनवानी, कमल दास टांडिया, तिवारी दास, भगवान दास, कुंवर दास सोनवानी, कुंवर दास सारवा मुख्य रूप से शामिल रहे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सब पटवार हमारे साथ चलो, नहीं मिली, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। बंद कर दिया, वो बंद कर दिया, बंद कर दिया, हो गई। हाँ गुरुजी, चाय पी ले आप, तो पी लेने चाय, काहे फोटो खींच रहे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कोटवार एकता जिंदाबाद, कोटवार एकता जिंदाबाद। होश में आओ, होश में आओ। मध्य प्रदेश शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आकर बात करो, बात करो, बात करो। पूरी करो। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। होश में आओ, होश में आओ। होश में आकर बात करो, बात करो, बात करो। मांग भी पूरी करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। मांग भी पूरी करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। उस तरफ से जाओ ना, उस तरफ से हम नेता हो के पीछे काहे आ जाएंगे तिवारी जी। जी जी और स्वामी के साथ ये नीतिगत संबंधित है, जिसका शासन स्तर पर ले सकते हैं। जी सर, आपकी मांगे जो है वो शासन स्तर पर पहुँचा दी सर, इसके जवाब मिल जाएगा। अब ये तो चूँकि मांग है, ये शासन स्तर पर भेजेंगे। कोटवार अंग्रेजों के जमाने से, पूर्व के जमाने से सृजित पद है। उसके बाद वाले पद आज कहां से कहां पहुंच गए, और आज भी हमारा कोटवार सिर्फ 400, 600, 1000 एवं 4000 के वेतनमान में बंधा हुआ, जबकि इसका काम 24 घंटे रहता है। कभी कोई दुर्घटना हो जाती है गांव में, तो आधी रात को कोटवार को सूचना के देने के हिसाब से जाना पड़ता है। कोई भी सूचनाएं हो, चाहे प्राकृतिक आपदा हो, बीमारी हो, या फिर कहने सीमांकन से लेके सारे काम करता है कोटवार। इतनी मेहनत के बाद भी सरकार के द्वारा सिर्फ 4000 अधिकतम पेमेंट दिया जाता है मानदेय के नाम से। क्या मैं पूछना चाहूँगा, क्या 4000 में एक कोटवार का जीवन
भरण पोषण हो सकता है, अधिकतम 4,000 रुपये। उसमें क्या कोटवार के परिवार का अच्छी शिक्षा दीक्षा स्वास्थ्य एवं भरण पोषण हो सकता है। बस सरकार से हमारी यही मांगे हैं कि इनके काम को आप ये बताइए, 400 मिलता है या 4,000 मिलता है? जी 4 श्रेणियाँ हैं सर, 4 श्रेणियाँ हैं। जिसकी सबसे ज्यादा जमीन है उनको 400 रुपये मिलता है। अच्छा। और फिर जो उनसे और कम जमीन है उनको 600 रुपये मिलता है। और जो 5 एकड़ से कम है उनको 1,000 रुपये पेमेंट मिलता है। और जो भूमिहीन है उन्हें 4,000 रुपये मिलता है। ये भूमि शासन के द्वारा दी जाती है या इनकी स्वयं की भूमि? शासन के द्वारा भी दी गई है और मालगुजारों के द्वारा भी दी गई। जी जी। सेवा इसमें और क्या सुविधाएं चाहते हैं आप लोग? सर हम तो यही चाहते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के सभी 38,000 कोटवारों को कम से कम चतुर्थ श्रेणी घोषित कर नियमित करें, या फिर इसमें शासन में अधिक भार जाता हो तो इन्हें कम से कम कलेक्टर रेट का सम्मानजनक मान दे दिया जाए। दूसरी हमारे भूमिधारी भाइयों के लिए है कि वो जो पीढ़ी दर पीढ़ी उस भूमि में काबिज हैं और उस भूमि के नाम से उनको कम पेमेंट भी मिल रहा है और मान के चलिए कि किस्त बाई किस्त उनका पेमेंट कट रहा है। इसके बाद सरकार चाहती है कि सरकार चाहते हैं कि उस भूमि का जो हमारा कोटवार सेवा भूमि के नाम पर काबिज है पीढ़ियों से, वो उनको मालिकाना हक दिया जाए। तो अभी जो भूमि दी जाती है उनको मालिकाना हक जी नहीं, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। रिटायरमेंट के बाद फिर वो जो कोटवार आएगा सर उसके लिए हो जाता है। यानी ये भरण पोषण के लिए। जी जी जी। उसका पेमेंट भी कट गया सर। हाँ। और फिर ये भूमि भी चली गई। तो कम से कम ये भूमि उनको दे देना चाहिए। जी जी। वो कर सके। भूमि स्वामी हक दिया जाए। भूमि स्वामी हक दिया जाए कि वो भूमि का उपयोग कर सके, जीवन यापन कर। क्या नाम है आपका? जी शंकर दास पड़वार, जिला उपाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रवक्ता। महिला कोटवार भी ग्राम जो हमारे वर्षों से शहरी क्षेत्र में कोटवार कार्यरत है, ये सतत विकास की प्रक्रिया में गांव शहर की ओर जा रही है, तो उसमें कोटवार का पद कम होते जा रहा है, पर वो पीढ़ियों से तो कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि उसे यह विकास के चलते उसे अलग ना किया जाए, उसका पद बरकरार रखा जाए या फिर उसको अन्यत्र शहरों में नगर पालिका में कोई सेवा दी जाए। अच्छा, रिटायरमेंट के बाद आप लोगों को कुछ रिटायरमेंट का कोई नियम नहीं है सर। मैं गांव में काम करती हूँ तो मेरे को अनेक समस्याएं आती हैं। हम लेडीज़ महिला हैं, हमारा कुछ वो भी होना चाहिए। फिर हमारा पेमेंट 400 रुपया है सर। 400 रुपया में क्या हमारा जीवन यापन हो जाएगा? हमारे बच्चों के परिवार का हो जाएगा? नहीं होगा। एक बाजार का भी नहीं होता। केवल हम महीना में 4 दफे तहसील आते हैं, हमारा तो किराया ही में चला जाता है। तो इसलिए हमें शासन से हमारा निरोध है कि हमको हमारा कुछ सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर क्या आप लोगों को क्या क्या परेशानी है? सुरक्षा व्यवस्था के लिए सर हमको कभी मर्डर हो जाता है, कभी फांसी लग जाता है, तो हमको 12, 1 बजे 2 बजे रात के भी जानकारी देना पड़ता है, जाना पड़ता है, पुलिस चौकी तक जाना पड़ता है हमको जानकारी देने। सुरक्षा बीमा नहीं, ना हमारा कुछ नहीं, न पेंशन नहीं, ना कुछ नहीं, और तो और हमारे राशन कार्ड तक नहीं। सभी कोटवारों को बोला जाता है कि तुम शासकीय कर्मचारी हो, राशन कार्ड नहीं बनेगा, और आज तक हमने किसी ने बोला कि तुम शासकीय कर्मचारी हो। हमको रोजगार गारंटी का काम नहीं मिलता शासन के आदमी होकर। केवल नाम शासन के देख रहा है ये। जी हमारे जीने में कोई वही नहीं। मुद्दे की बात चौरसिया सिस्टर के साथ देखते रहिए स्टार इंडिया न्यूज चैनल पर।